जवानों की जवानी गुजर रही है, तुझे नहीं पता अल्लाह ने कब सांसें ले लेना है किसी जवान को पता नहीं है। अरे सब चीज को अल्लाह ने ये ताकत दी है ना, अपने हैसियत से इंसान अंदाजा लगा सकता है। आज बड़े से बड़ा साइंसदा भी इस बात का अंदाजा लगा सकती है। साइंसदा इस बात को रिसर्च करती है कि फला वक्त में बारिश हो सकती है, फला वक्त में तूफान आ सकता है, फला वक्त में जलजले आ सकते हैं। ये दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदानों ने इस बात का रिसर्च किया है। लेकिन जवानों, जिस जवानी पे तू अकर रहा है, आज अपनी हुस्न पे अकर रहा है, आज तुझे पता नहीं है अल्लाह ने ये सांसें दी है। अगर अल्लाह तेरे पास ताकत दिया है, जवानी में हुस्न दिया है, अल्लाह मरने के बाद पूछेगा, बता जवान, तेरी मुंह पे अल्लाह मैदान हश्र में ताला लगा देगा, तेरे बदन से बुलवाएगा, हाथ से पूछेगा, बता जवान, तेरी जवानी की हाथों में ताकत दी थी, इसका इस्तेमाल कहां किया था? तेरे पैरों में चलने की ताकत दी थी, इसका इस्तेमाल कहां किया था? तेरी आंखों में देखने की कुव्वत दी थी, इसका इस्तेमाल कहां किया था? आज महफिल रसूल में बैठने की फुर्सत नहीं है। आज जवानों को थोड़ी देर हमें अल्लाह और उसके रसूल के लिए टाइम देने के लिए वक्त नहीं है। आज पबजी में रातों रात खत्म कर सकता है, आज फिल्म देखते देखते 4 घंटा खत्म कर सकता है, आज क्रिकेट देखते देखते 12 बजे रात तक अपना वक्त गुजार सकता है, फेसबुक में अपना चैटिंग करते करते वक्त बर्बाद कर सकता है, व्हाट्सएप में रात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या भाई यार जवान, कैसी जवानी है? आधे घंटे की जवानी जो हुजूर की महफिल में देना है उसके लिए वक्त नहीं है, अल्लाह को याद करना है उसके लिए टाइम नहीं है। यार जानते हो जवानी किसे कहा जाता है? आज हमने जिंदगी सीखा है मुंबई के पठानों के तरीके से सीखा है, आज हमने फिल्मी के अदाओं के तरीके से सीखा है, सीरियल के अदाओं की तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है। अगर हीरो ने जींस पैंट फटा पहना, हमारे जवानों ने पहन लिया है, हीरो ने कान छेदवाया, जवानों ने छेदवा लिया है। अगर हाथों में बाली पहना किसी काफिर ने, हमारे जवानों ने पहन लिया है। यार इस्लाम इसका नाम नहीं है। आप बताता हूं, तू पिक्चर देख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, किसी हीरो की आइडियल देख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, क्रिकेटर को देख करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। आना जिंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी थी कि किसी फिल्मों को देखकर जिंदगी गुजारेगा। यार सबसे बड़ा हीरो तो अल्लाह ने तुझे दिया है, सबसे पावरफुल अल्लाह ने ताकतवर हीरो, सबसे ताकतवर हीरो तुझे अता किया है। कौन हीरो यार? वो हीरो है, मैं नहीं बताता, दुनिया का साइंसदान नहीं बताता, इंग्लिश स्कॉलर नहीं बताता, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बताता, देश का मुखिया नहीं बताता। आना सबसे अजीम किताब कुरान ऐलान कर रहा है, लोगों तेरे दरमियान सबसे बड़ा हीरो बनकर के आने वाला वो है। कुरान ऐलान कर रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए जवानों, तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, शादी कैसे करनी है मुस्तफा को देख, भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख। अगर मुस्तफा को देखकर जिंदगी गुजारोगे जवान, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, यहां से जाने के बाद आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने सबसे सीखा है, किससे जिंदगी सीखी है? कभी स्टाइल हमने हीरो को देखा? यार सबसे स्टाइल वाला देखना, भारत के जमीन पे मेरा गरीब नवाज लेटा है, उससे भी बड़ा स्टाइल वाला कोई है? बगदाद वाले गौसे आजम ने हमारे सबसे अजीम स्टाइल लेकर के लेटा है। कभी गरीब नवाज के स्टाइल को अपना ले यार, कभी बगदाद के गौसे पाक के स्टाइल को अपना ले, मदीने वाले मुस्तफा के स्टाइल को अपना ले। हमने मुंबई के आवारा पठानों का स्टाइल सीखा है, लेकिन आज जिंदगी किसे कहते हैं ये तुझे मुंबई का आवारा पठान ना बताएगा। अगर जिंदगी सीखना चाहता है तो आजा, बरेली में ओरिजिनल पठान लेटा है, ओरिजिनल पठान बरेली में लेटा है, आवाज देता है, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी तो है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये पैगाम दे रहा है बरेली का पठान, जिसे हमने भूल गया, जिसकी सबक हमें याद ना रही। ये मैं आया था शादी का टॉपिक लेकर, लेकिन हालात हाजरा को देखते हुए मैं बात करता हूँ यार, चेहरे का जोग्राफिया देख करके मैं बात करता हूँ। आज कौन नहीं चाहता है थोड़ी देर महफिल रसूल में बैठ करके उनका जिक्र सुने? कोई सुनने तैयार नहीं है यार। ये उसका जिक्र है ना, ये अपने मुकद्दर पे फख्र करे कि हमारे जिंदगी में कभी कभी हुजूर का जिक्र सुनने का मुकद्दर हो जाती है। हाँ, ये कभी कभी जिक्र सुनने के लिए हमारी मुकद्दर में, हर रोज तो ये नहीं होती है। हर रोज अपने नसीब के लिए, अपने मिजाज, अपने तबीयत के लिए जागते हैं। आज मुस्तफा के शरीयत के लिए जागे यार। हाँ, हर रात तो खत्म करते हैं दुनिया के याशियों में, लेकिन कम से कम जिंदगी यार, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अगर मुस्तफा ना आता ना हमारी जिंदगी महफूज ना रहती।
अगर हमारी जवानी सलामत है ना, ये मुस्तफा के सदके में सलामत है। हाँ, अगर हमारे पास पैर और आंखें देखने की सलाहियत है ना, ये मुस्तफा का सदका है। साहिब, अगर हाथों की कदर जानना चाहता है, किसी लूल्हा से पूछना हाथ का कीमत क्या है। अगर आंखों की कीमत जानना चाहता है, किसी अंधे से पूछना आंख की कीमत क्या है। अल्लाह चाहता ना, अगर हम इन आंखों से पिक्चर देखते, अल्लाह हमें अंधा बना सकता था। अल्लाह के पास इतनी ताकतें हैं, अगर हम चल करके दुनिया के अय्याशियों के अड्डों पे जाते ना, अल्लाह हमें लंगड़ा बना सकता है। अगर हम चाहते इन हाथों से गलत इस्तेमाल करते, अल्लाह हमें लूल्हा बना सकता था। लेकिन इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। यार, मुस्तफा के आने से पहले जिस कौम में बुराई होती थी, अल्लाह उसके पेशानी पे लिख देता था, ये फला शराबी जा रहा है। उसके दरवाजे पे लिख देता था, ये शराबी का दरवाजा है। उसके पेशानी पे लिख देता था, ये ज़िना करने वाला जा रहा है, ये शराब पीने वाला जा रहा है। उसके माथे पे लिख दिया जाता था, ये जुआ खेलने वाला जा रहा है। आज हम छुप करके शराब पी रहे हैं, आज जुआ खेल रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं। हमारे माथे पे नहीं लिखा जा रहा है, हमारे दरवाजे पे नहीं लिखा जा रहा है, ये चोर का दरवाजा है, ये शराबी का दरवाजा है। इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल तो आमिना के लाल का है। अल्लाह ने फरमाया था, महबूब, जब तक तू उम्मती के तमाम ऐब को छुपा करके रखूंगा। यार, ये अल्लाह है जिसने 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। तू भी उस रब से प्यार कर, दुनिया से रिश्ता तोड़ दे, फिर देखना उस रब का ये आलम होगा कि टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, जो बात अपने रब पे छोड़ देता है। और मेरे रब के लुत्फ और करम का क्या कहना, अरे लाख मांगो तो वो करोड़ देता है। कौन है यार रब से ताकतवर, किसके भरोसे पे जी रहे हैं। ये शादी खाना आबादी की महफिल है, कल बारात जाने वाली है भाई साहब की, लेकिन यहां हम बदले का भी काम करते हैं। बारात जाने वाली है, कल जिसे दूल्हा बनाया जाएगा ना, कल सब लोगों की नजर दूल्हे पे होती है। कल देखना ना, बाप को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, माँ को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन एक बात करूं यार, जिस दिन बेटा दूल्हा बनता है ना, माँ बाप को इतनी खुशी होती है ना कि ऐसा लगता है कि बाप का पैर जमीन पे नहीं है। और होना भी है यार, क्योंकि एक बाप अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत करता है यार। अलग बात है कि शादी के बाद आज माँ बाप की अहमियत को जवान नहीं समझ रहा है। आज तो शादियों के बाद फौरन 2-4 महीने के बाद अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाने की कोशिश करता है। ना बाप से रिश्ता रखने की कोशिश कर रहा है, ना माँ से रिश्ता रखने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है। लेकिन जिस दिन बेटा दूल्हा बनता है ना, जानते हैं बाप की खुशी कितनी होती है। एक नंबर तो जब औलाद नहीं होती है तो माँ बाप दुआओं से मांगते हैं, अल्लाह काश कोई औलाद दे देना। यार देखना एक माँ बाप का प्यार, अगर वो ये सोच लेते कि ये औलाद पता नहीं मुझे प्यार देगी या नहीं देगी, तो कभी माँ बाप दुआओं में मांग कर औलाद नहीं मांगते, दुआओं में औलाद नहीं मांगते। लेकिन जब तू पैदा नहीं हुआ था ना, जब जन्म नहीं लिया था, तो एक माँ बाप दुआओं में मांगते रहे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। यार किसके खातिर माँ बाप ने तुझे मांगता रहा दुआओं में, जब पैदा नहीं हुआ था। नहीं देखे हो बे औलाद वाले को इस वक्त देखना दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी फला डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी फला डॉक्टर के पास दौड़ रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, शादी की 5 साल हो गए, शादी के 10 साल हो गए, आज तक कोई औलाद नहीं हुई। यार नहीं देखते हो बे औलाद वाले को दर दर पे भटकते हुए, कभी शुक्रिया अदा कर लेना उस रब का। आज हमने देखा है बे औलाद वाले को तड़पते देखा है, कभी तड़पते देखा है, इमाम साहब के पास भी आते देखा है, इमाम साहब तावीज दे दीजिए। इमाम साहब पूछते हैं क्या हो गया, कहा कि शादी के 5 साल हो गए, आज तक औलाद नहीं हुई है, 10 साल हो गए, आज तक औलाद नहीं हुई है। इमाम साहब आप दुआ कर दीजिए कोई औलाद हो जाए, पीर साहब आप दुआ कर दीजिए कोई औलाद हो जाए, मुफ्ती साहब आप दुआ कर दीजिए कोई औलाद हो जाए। और आगे बढ़ के आ जाए यार, माँ बाप को मज़ारों पे भी ठोकरे खाते देखा है हमने, गरीब नवाज के दरवाजे पे देखा है, या गरीब नवाज आप दुआ कर दीजिए कोई औलाद हो जाए, मखदूम बिहारी आप दुआ कर दीजिए कोई औलाद हो जाए, गौसे पाक आप दुआ कर दीजिए कोई औलाद हो जाए, ए मोइनुद्दीन आप दुआ कर दीजिए कोई औलाद हो जाए। खुदा की कसम, जब तू पैदा नहीं हुआ था तो माँ बाप ने तुझे दुआओं में मांग करके लिया है, तुझे दुआओं में मांग करके पैदा किया है। अब जवान होने के बाद, शादी के बाद, बीबी के दुपट्टे में गुम जाने वाला जवान, बीबी के दुपट्टे की हवाओं में खो जाने वाला जवान, मेरे जुमले को अपनी दिल की डायरी में नोट कर लेना। अरे जब पैदा नहीं हुआ था तो माँ बाप ने तुझे दुआओं में मांगा है, दर दर पे ठोकरें खा करके मांगा है। अब शादी के बाद ये चंद लम्हात के जो बीवी आई है, जिसे
जिसे तू नहीं जानता था, कभी बात नहीं किया था, बीवी से कभी मुलाकात नहीं किया था। ये क्या आई तेरी जिंदगी में? तुझे माँ से भी अलग करवा रही है, बाप से भी अलग करवा रही है, भाइयों से भी अलग करवा रही है, बहनों से भी अलग करवा रही है। खुदा की कसम उसके बहकावे में ना जाना, बल्कि अगर बीवी कहे कि अपने माँ बाप से अलग होना तो इतना कह देना, सुन बीबी, अरे तेरी जन्नत तो तेरे शौहर के नजदीक है, मगर मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों के नजदीक है। अगर चाहती है कि तेरी जन्नत मुस्कुराए तो मेरी जन्नत को भी रखना और अपने माँ बाप को भी खुश कर देना। शादी के बाद माँ बाप को भी खुश रखना, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसे से खुदाए पाक भी राजी होता है। जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसी से खुदाए पाक राजी होता है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को राजी ना करो, मैं किसी के बीवी को ताना देने नहीं आया हूँ, मैं किसी के बीवी को कोसने नहीं आया हूँ। बस इतना कहूंगा ना कि बड़ी आसान होती है एक जवान को कबूल कबूल कहना, बड़ी आसान होती है सर पे सहला बंधवा लेना, बड़ी आसान होती है कबूल कबूल कह के बीवी को एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है शादी के बाद के रिश्तों को समझना। यार ये बड़ी मुश्किल होती है शादी के बाद के रिश्तों को समझना। तो आप कोशिश करेंगे कि शादी के बाद हमें किसी से रिश्ता ना टूटे, वरना साहिब ये रिश्ते आज दुनिया में हम दौलतें ज्यादा हो जाती है ना, तो कोशिश करें कि अपने घरों में दीनदार बेटी को लाएं, दीनदार बहू लाएंगे ना। मुस्तफा ने फरमाया था कि अगर दीनदार बहू अपने घर में लेकर के आएंगे ना, तेरी घर को जन्नत बना देती है। हाँ, दीनदार कैसे होगी यार? पहले खुद को दीनदार बनना होगा। हाँ, अगर फटा पैंट पहनकर हम घूमेंगे ना तो फिर ऐसे ही लड़की मिलेगी आपको। अगर कटे पैंट बाल कटवाएंगे हीरो स्टाइल ना, फिर हीरोइन स्टाइल लौंडिया मिलेगी आपको। फिर ना आपका कदर होगा, ना कभी आपके बाप का कदर होगा, ना कभी माँ को सास समझेगी। जवानों में कहना चाहूंगा, आज हमने तो रिश्ते करने वालों से ये कह दिया, मेहमान आप लोग जा रहे हैं मेरे लिए लड़की देखने, तो जाना तो ये देखना लड़की स्टाइल वाली है कि नहीं, उसकी जुल्फे नागिन जैसी है कि नहीं, उसकी आंखें नशीली है कि नहीं, उसका होठ गुलाबी है कि नहीं। हमने ये कहकर मेहमानों को भेज दिया। यार तुझे पता नहीं, मेहमान गए, आने के बाद कहें हाँ यार ये तुम्हारी लड़की तो स्टाइल वाली है, सीरियल की अदाओं को अपनाने वाली है, वो फिल्मों की एक्टिंग को अपनाने वाली है, आधा लिबास पहनने वाली है, स्टाइल वाली लग रही थी। ये लड़का खुश हो जाता है। काश जवान तू इतना कह देता, ए मेहमान जा रहे हो मेरे लिए रिश्ता देखने, तो उस लड़की का देख लेना, उस लड़की के जुबान से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है या नहीं, उस लड़की के पेशानी से सजदे का निशान जाहिर हो रहा है या नहीं, उस लड़की के बदन पे पूरा लिबास है या नहीं, उसकी जिंदगी किरदार फातिमा में गुजर रही है या नहीं, उसकी जिंदगी सीरत फातिमा में गुजर रही है या नहीं। काश अपने मेहमानों को इतना कह के भेज देता, मेहमान जाना तो देखना लड़की कुरान का कारिया है या नहीं, लड़की नमाज का पाबंद है या नहीं, लड़की माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं, लड़की पूरा लिबास पहनने वाली है या नहीं। खुदा की कसम अगर इतना कहकर मेहमानों को भेज देगा और तेरे लिए लड़की जब दीनदार मिल जाएगी, जब दीनदार तेरे घर में आएगी, तो उसका कदम तेरे घर में बाद में आएगी, अल्लाह की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाएगी। उस लड़की का कदम बाद में आएगी और अल्लाह की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाएगी। तो आप कोशिश करें, शादी के बहुत सारे मरहलात है, मैंने जो वक्त लिया था इंशाल्लाह वो मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है। आप कोशिश करेंगे शादी सुन्नत के तरीके से हो, हमारी जिंदगी भी मुस्तफा के किरदार में, सीरत मुस्तफा में हमारी जिंदगी गुजरे। यार कभी तुम्हारी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। आज हमने थोड़ी देर बैठने का हमारे पास फुर्सत नहीं, जिक्र सुनने का फुर्सत नहीं, तिलावत कुरान करने का टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं, फिर हम यार क्यों पैदा कर गए हैं? बिल्कुल शॉर्ट जिंदगी है साहिब, खूब जिंदा रहोगे ना, कोई गारंटी नहीं है। एक नंबर बात कि अल्लाह कब हमारी मौत ले लेगा, कब हमारी सांसें ले लेगा। खूब जिंदा रहोगे, 50 साल 60 साल 70 साल, अगर जिसकी ज्यादा उम्र है ना सेंचुरी लगा सकता है, 100 साल जिंदा रहेगा। क्या करोगे 100 साल की जिंदगी में? शराब के अड्डों का बात करके, जुआ के अड्डों का बात करके। इस शॉर्ट जिंदगी में आए हो सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए। यार अगर रब को राजी कर लेगा तो वहां हमेशा रहना है, हमेशा की जिंदगी है। यार आज थोड़ी देर महफिले रसूल में बैठ जा, इतना तमन्ना कर ले, शादी भाई की हो रही है, बात मुस्तफा की चल रही है। शादी करने वाले दूल्हा का बात नहीं चल रहा है, कल जो दुल्हन आने वाली है उसकी भी बात नहीं चल रही है, क्योंकि पता है यार ये उसका जिक्र है जिसका जिक्र जमीन की पस्ती कर रही है।
है, ये उसका जिक्र है जिसका जिक्र आसमान की बुलंदी कर रही है, ये उसका जिक्र है जिसका जिक्र शजरो हजर कर रहे हैं, ये उसका जिक्र है जिसका जिक्र पेड़ पौधे कर रहे हैं, पत्थर कर रहे हैं। यार ये उसका जिक्र है जिसका जिक्र समंदर की मछलियां कर रही है, सुराग की चींटियां कर रही है, रेंगने वाले जानवर कर रहे हैं, सुराग की चींटियां कर रही है। यार ये उसका जिक्र है, सिद्दीक की सदाकत कर रही है, ये उसका जिक्र है, उमर की अदालत कर रही है, अली की बहादुरी कर रही है, हुसैन की शहादत कर रही है, मेरे गरीब नवाज की इनायत कर रही है, गौसे आजम की करामत कर रही है। खुदा की कसम ये उसका जिक्र है कि मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं, और खुदा ने वो हुस्न दिया है मेरे सरकार को कि नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। हाँ यार ये उसका जिक्र है, ये उसका जिक्र है। न पैगंबर से ताकतवर न पैगंबर से हुस्न वाला तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आया है। तो आप कोशिश करो कि पैगंबर की जिंदगी को आप फॉलो करो। रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद के नमाजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बि व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।